नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे ट्रेडिंग लाइफ में एक बहुत ही अहम मुद्दा बन जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आज हर आदमी जल्दी पैसा कमाने का ही जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा है। यानी दुनिया का हर आदमी जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लिए प्रयास करता है। वो ऐसे शॉर्टकट ढूंढते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए। और यही एक वजह है कि अधिकतर लोग शेयर मार्केट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइसों का मूवमेंट देख करके उनका माइंड में ये आता है कि यहाँ पैसा जल्दी कमाया जा सकता है। और वो इसी सोच के साथ मार्केट में आते हैं और अपना जो भी सेविंग, जो भी पैसा है, ये मार्केट को भेंट करके चले जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, ये कैसे की जाती है और ये एक बिज़नेस की तरह कैसे वर्क करती है। अगर आपकी सोच एक बिजनेसमैन की तरह है, जैसे एक व्यापारी अपने व्यापार में जो चीज़ें खरीद के लाता है अपनी दुकान के लिए, वो किस बेस पे लेके आता है, उसी तरह इंट्राडे में भी आप स्टॉक का सिलेक्शन उसी बेस पे करोगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो इंट्राडे करके डेली के 500-700 रुपये कमाने की सोच रखते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह एक दुकान में एक आदमी डेली सुबह से शाम तक वर्क करके अगर 700-800 रुपये कमा सकता है, तो उसी तरह आप इंट्राडे में शेयर खरीद कर बेच कर भी कमा सकते हैं। दोनों बिजनेस सिमिलर होते हैं। मैं आपको बिल्कुल पूरा डिटेल में समझाऊंगा। कृपया वीडियो को ध्यान से देखना और अपने जो भी राय है मुझे कमेंट में बताना। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह कैसे वर्क करता है। देखो, अक्सर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग को एक जल्दी पैसे कमाने का तरीका मान लेते हैं। भाई, ज़्यादातर लोगों की यही सोच होती है कि शेयर मार्केट में जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। वो इसी सोच के साथ ही मार्केट में आते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग टाइप की है। हम उसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है। यहाँ पर आपको बिल्कुल प्लानिंग करनी पड़ेगी। कौन सा शेयर खरीदना है, कब खरीदना है, अपनी कैपिटल, जो भी आप मार्केट में अपनी कैपिटल लगा रहे हो उसका मैनेजमेंट करना है। और मार्केट में डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक शेयर को कब खरीदना होता है, कब बेचना होता है। हम आपको इस वीडियो के अंत तक मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा कि एक शेयर को इंट्राडे में कब खरीद लेना चाहिए और कब बेच देना चाहिए। चलो ठीक है। जैसे एक दुकानदार या किसी बिजनेसमैन को यानी अपन शेयर मार्केट को एक बिजनेस की तरह कैसे यूज़ करते हैं, इसका हम डिटेल से समझेंगे और कैसे अपन लगातार यहाँ पे मुनाफा करा सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने को सुबह 9:15 से लेकर के शाम को 3:15 के बीच में शेयर को खरीदना और बेचना दोनों प्रोसेस एक ही दिन में करना होता है। चाहे आप पहले बेच लो या चाहे आप पहले खरीद लो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका लॉजिक आपको क्या कह रहा है। ठीक है, लेकिन ये सौदा आपको एक दिन के अंदर ही पूरा करना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक ही दिन के अंदर शेयर खरीदना और बेचना है। मतलब मार्केट खुलने से लेकर बंद होने तक आपको सारे बाई और सेल के काम पूरे करने होते हैं। यह उद्देश्य होता है छोटे छोटे प्रॉफिट कमाना। मतलब छोटी छोटी मार्केट की मूव देखनी है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है। सपोर्ट पे आपको खरीदना होता है, रेजिस्टेंस पे आपको बेचना होता है। बीच में जो भी मार्जिन है 3-4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, वो आपको कमाना होता है। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह क्यों मानना चाहिए? देखो, जैसे एक बिज़नेस में अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो तो आपको पता है बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। बिना पैसों के आप बिज़नेस कैसे करोगे? कोई चीज़ आपको ख़रीदना है तो उसको ख़रीदने के लिए आपको कुछ पैसे चाहिए होते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग में भी आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी।
ज़्यादा नहीं है तो जितने पैसे आपके पास है उतने पैसों से भी आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाखों में रुपए हो, आपके पास 5,000, 10,000, 15,000 रुपये हो तो भी इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ दुकान में मार्केट से कोई चीज़ खरीद के लाए, लेकिन वो चीज़ आपकी नहीं बिकी आपके एरिया में, तो फिर उस चीज़ को आपको कई बार नुकसान में बेचना पड़ता है। वैसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने सपोर्ट पे कोई चीज़ बाई की और आपके बाई करने के बाद में प्राइस का भाव नहीं बढ़ा, आपने वेट किया बढ़ जावे, क्योंकि आपको पता है इंट्राडे में तो सेम डे ही सौदे को काटना भी होता है। मान लीजिए आपने बाई किया, प्राइस ऊपर जाने की बजाय डाउन चला गया, तो कोई बात नहीं, आपको अपना लॉस एक्सेप्ट करना है। तो बिजनेस चलाने के लिए मतलब आपको एक टेक्निक पता होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि आपका जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, जिस एरिया में आप अपनी दुकान खोल रहे हो, उस एरिया में कौन सी चीज़ ज़्यादा डिमांड में रहती है, यानी वहाँ की पब्लिक क्या चीज़ ज़्यादा खरीदती है, तो आप बिज़नेस उसी चीज़ का करोगे। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में डेयरी का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, तो वहाँ पे आप वो दुकान खोलने की सोचोगे। कहीं पे किराना ज़्यादा मतलब है, बिकने की संभावना है, तो वहाँ पे आप किराना की शॉप खोलोगे। यानी एरिया के हिसाब से आप अपनी कैपिटल के हिसाब से ही बिजनेस करोगे ना। तो जो लोग बिना प्लान किए सिर्फ भाग्य के भरोसे ट्रेडिंग करते हैं, वे लोग बिना प्लान के ही काम करते हैं। जैसे आपको कुछ आइडिया नहीं है कि इस एरिया में क्या चीज़ बिकने वाली है, फिर भी आप वहाँ पे कोई दुकान खोल लेते हो, तो ये मतलब वही है कि भाग्य के भरोसे दुकान खोलना। तो थोड़ा उस एरिया का आपको पता होना चाहिए कि ये एरिया किस टाइप का है, यहाँ पे रहने वाले लोग पैसे वाले हैं कि नॉर्मल है कि गरीब है, यहाँ पे कौन सी चीज़ बिक सकती है, तो आप उसी हिसाब से वहाँ पे अपना कैपिटल लगा के बिजनेस करोगे। उसी तरह आपको शेयर मार्केट में किसी शेयर को अगर आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको उस शेयर के बारे में पता होना चाहिए कि ये शेयर कब बढ़ता है, कब गिरता है, मतलब थोड़ा उस शेयर की स्टडी आपको पास्ट की करनी पड़ेगी। कैपिटल मैनेजमेंट, जिस तरह बिजनेस में आप अपनी दुकान के लिए सामान ला रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही सामान पूरी दुकान में भर लोगे। आप अपनी दुकान में अलग अलग वैरायटी में पैसा लगाओगे। जैसे 5, 6, 7, 8, 10 आइटम जो आपको दुकान में रखनी है, आप इक्वल या कम ज़्यादा जो भी आपके आइडिया से आप सामान दुकान में भरते हो। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी कभी भी एक शेयर पे अपना पूरा कैपिटल कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पता नहीं है कौन सी चीज़ कब चलेगी कब नहीं चलेगी। तो यहाँ पर भी अपनी कैपिटल को डिवाइड करनी होती है। जितने स्टॉक में आपको काम करना है, कम से कम आपके पास जितनी कैपिटल होती है उसके 10वां हिस्सा ही किसी एक स्टॉक में लगाना चाहिए। और लॉस भी आपको जितना आप कैपिटल लगा रहे हो उसका 1 से 2% का ही रखना चाहिए। सपोज कीजिए आपके पास 20,000 रुपये हैं और 20,000 रुपये का 2% हो गया 400 रुपये। तो जब आप 20,000 रुपये लगाकर कोई स्टॉक में मान लो ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको उस एक ट्रेड में 400 से ज़्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आपको एक रूल बना के ही इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, लॉस को कंट्रोल करना। देखो, किसी भी बिजनेस में लॉस पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस बिजनेस के दो पार्ट हैं। आपको कभी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कभी लॉस कम होगा, लेकिन हर बिजनेसमैन ये जानता है कि लॉस को कम कैसे किया जा सकता है, प्रॉफिट को ज़्यादा कैसे किया जा सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? एक तो आपको स्टॉप लॉस को भगवान मानकर ही काम करना है। ये मान के चलिए स्टॉप लॉस आपके लिए स्टॉक मार्केट में एक भगवान है जो आपको मुसीबत से बचाएगा। सपोज कीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा और वो सपोर्ट तोड़ दिया, तो सपोर्ट के टूटने के बाद स्टॉक कितना गिरेगा, स्टॉक कितना गिरेगा, ये कोई नहीं जानता। तो आपने सपोर्ट में बाई किया तो आप अपने 5, 7, 10 पॉइंट जो भी आपका कैपिटल है उसके रेशियो में आपने स्टॉप लॉस लगा लिया। अब मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की थी, आपने 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, मान लो सपोज करो, तो आपका 95 स्टॉप लॉस हो गया। अब मान लीजिए बाजार ने अपना 100 का स्टॉप लॉस 100 का जो सपोर्ट था वो तोड़ दिया और मार्केट
धीरे धीरे नीचे आने लगा तो 95 पे आपका अपना सौदा कट जाएगा, क्योंकि आपने 95 का स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद बाज़ार कहीं पे भी जाओ आपको 500 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, अगर आपने 100 शेयर खरीदे हैं तो ट्रेड लेने से पहले ही हमें एग्जिट तय कर लेना होता है कि भाई इतना रुपये का नुकसान होगा तो अपन मार्केट से बाहर हो जाएंगे। प्रॉफिट कम से कम जितना आप स्टॉप लॉस ले रहे हो उसका डबल का रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप 100 में खरीद के 5 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहे हो तो कम से कम आपको 10 रुपये तो कमाने चाहिए। तो वहाँ तक आपको वेट करना ही चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में काम कर पाओगे। और स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का उद्देश्य छोड़ करके आपके पास जो पैसे पड़े हैं और उनके खो जाने का डर नहीं हो। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपने 10,000 रुपये से कोई ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर ये 10,000 रुपये अगर जीरो भी हो जाए और आपको कोई फ़र्क ना पड़े तो ही आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। अगर 10,000 रुपये के खोने के बाद आपको दुख या अफसोस होता है तो मान के चलिए कि फ्यूचर आपका स्टॉक मार्केट में नहीं है, क्योंकि फिर अब अगला ट्रेड है वो 10,000 रुपये कमाने के लिए करोगे जो आपने मार्केट में खो दिए। इसको रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा घातक और डेंजरस होती है। अगर आप बिना रूल के ही अगर मार्केट में आ रहे हो तो ये आपके लिए घातक हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आप लगातार पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई जादू होता है, जादू यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ समझने की बात है कि आप मार्केट को कैसे समझते हो, चार्ट में आपको क्या समझ में आता है। नॉलेज और स्किल असली पूंजी। देखो स्टॉक मार्केट में नॉलेज ही चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए कि ये प्राइस का नेचर क्या है। जैसे आप किसी स्टॉक में काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक का मतलब इसका रेजिस्टेंस पॉइंट पे ये कैसे काम करता है, सपोर्ट पे ये कैसे काम करता है, मतलब आपको स्टॉक का नेचर पता होना चाहिए, तभी आप इस मार्केट में काम कर पाओगे। चार्ट को पढ़ना आपको बिल्कुल आना चाहिए। इंडिकेटर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर क्या सिग्नल देता है, कब सिग्नल देता है, एक आध इंडिकेटर के बारे में सीख लेना चाहिए। ठीक है, मार्केट को बिना सीखे कभी भी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रख के बिल्कुल होशपूर्वक ट्रेडिंग की जाती है कि आपको कोई स्टॉक बाई करना है तो वो क्यों बाई करना है और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। किसी स्टॉक को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप सेल क्यों कर रहे हो और इसका स्टॉप लॉस कितना है। आपको टारगेट का नहीं पता होना चाहिए, लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि इस ट्रेडिंग में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेड में इतना लॉस करना है। अगर आपने अपना लॉस डिसाइड कर लिया ना तो फिर मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। अगर आपने अपना लॉस डिसाइड नहीं किया तो ये मान के चलिए कि आपको कितना लॉस होएगा आपको ही नहीं पता। तो लॉस फिक्स कर लो। डिसिप्लिन और इमोशन। देखो अगर आप बिज़नेस के खुद ही मालिक हो तो आपको कोई नई चीज़ खरीदने पर डर भी लगता है कि क्या पता ये चीज़ चलेगा कि नहीं चलेगा, और कोई चीज़ आपके एरिया में ज़्यादा बिकने लगी तो आपको लालच भी आ जाएगा। जैसे कोई चीज़ आप मार्केट में लाए वो तुरंत बिक गया तो नेक्स्ट टाइम आप उसका डबल तिब्बल ले आओगे। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चीज़ बिके ही ना, क्योंकि कोई चीज़ है कब चले कब ना चले इसका कोई नहीं पता। लेकिन अगर आप एक लिमिट में काम करोगे तो वो चीज़ आपकी चल सकती है। तो उसी तरह इंट्राडे में भी यही चीज़ होती है कि कोई स्टॉक कभी सपोर्ट लेता है कभी नहीं लेता, तो आपको उससे घबराना नहीं होता है। अपना स्टॉप लॉस फिक्स करो। मार्केट में 3 इमोशन अपनी बहुत ही मतलब समझो कि अपने साथ अपनी दुश्मनी ही करती है। जैसे डर, अगर आप कोई भी मार्केट में बाई या सेल कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो अपने मन में डर को पहले भगाओ। डर क्या है? लॉस होने का डर होता है ना मार्केट में। अगर आपने अपना लॉस फिक्स ही कर दिया है अभी चलो इस ट्रेड में मुझे 300 रुपया 400 रुपया जो भी लॉस होएगा मैं लॉस को काट दूंगा, अगर आप ये पहले ही सोच लो ना तो फिर आपको डर नहीं लगेगा ट्रेड लेने से पहले। अगर आपने लॉस डिसाइड नहीं किया तो आपको ट्रेड लेने से पहले 100% डर लगेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना लॉस होएगा। और दूसरी अपन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जो ट्रेड हमारा लॉस में चल रहा है हम उसको ही एवरेज करने लग जाते हैं। तो हमें वो बीमारी भी हटानी है कि अपने को ये लाइफ टाइम याद रखना है, कभी भी लॉस मेकिंग ट्रेड को एवरेज नहीं करना होता है। ठीक है, जितना एक ट्रेड में अपन लॉस ले सकते हैं उतना लॉस अगर अपने को मार्केट ने दे दिया है तो हमें वो लॉस एक्सेप्ट करना है और नया ट्रेड ढूंढना है
अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। हमेशा टारगेट और स्टॉप लॉस आपको फिक्स करना है। टारगेट फिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट का कभी बड़ा मूव भी आ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको फिक्स रखना है। ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है? जब आपको किसी ट्रेड में लॉस होता है या मार्केट कभी रेंज में होता है, ये दो कंडीशन ऐसी होती है मार्केट में जो एक इंसान को ओवर ट्रेडिंग के लिए मजबूर कर देती है। तो कभी भी मार्केट में ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। जो भी ट्रेड लेना है चार्ट को देखते हुए ही लेना है। चार्ट ट्रेडिंग सीखिए और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लीजिए। स्टॉप लॉस अपना फिक्स कीजिए और अपनी कैपिटल को बचाना सबसे पहला धर्म है। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? अपनी कैपिटल को बचाना। अगर आप मार्केट में अपनी कैपिटल को बचाना सीख जाओगे ना, तो आप प्रॉफिट कमाना भी सीख जाओगे। डेली रूटीन और रिकॉर्ड कीपिंग। देखो, जो भी आप ट्रेड लेते हो उनका अगर आप एक रजिस्टर बना लेते हो कि भाई आज मैंने इस शेयर को इसके सपोर्ट पे ख़रीदा, मेरे सपोर्ट पे ख़रीदने के बाद में मार्केट ने किस तरह का बिहेवियर किया, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा ट्रेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट बार इसने ऐसा किया था। तो हिस्ट्री क्या है, स्टॉक मार्केट में रिपीट होती रहती है। तो अपने ट्रेड का रिकॉर्ड जर्नल बना के रखो। आपने क्यों एंट्री लिया, आपने क्या कब एग्जिट किया, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और आपको अपनी इमोशन लिखना है कि जब आपने ट्रेड लिया तब आपको डर लगा कि नहीं लगा। वैसे अगर आपकी पोजीशन साइज छोटी होगी तो आपको मार्केट में कभी डर नहीं लगेगा। आदमी को डर तब लगता है जब अपनी पोजीशन साइज ज़्यादा बड़ी हो। जैसे कि आपकी कैपेसिटी है 10 शेयर खरीदने की और आपने 100 शेयर खरीद रखे हैं, तो आपकी जो डर लगेगा वो स्वाभाविक है। ये आपको एक पैनिक सिचुएशन पैदा करेगा माइंड में जब प्राइस आपका उल्टा चलेगा तब। तो कभी भी अपनी पोजीशन साइज को अपनी लिमिट से ज़्यादा नहीं करनी है। प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो होने दो, गलती कहाँ हुई है वो फाइंड आउट करो। ये सब लिखने से आपकी क्या भावनाएं कंट्रोल में रहेगी और आपको मार्केट से डर लगेगा नहीं और लालच भी नहीं आएगा। पेशेंस और कंसिस्टेंसी। देखो, इंट्राडे में हर दिन प्रॉफिट मिलना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ दिन लॉस के भी होंगे, कुछ दिन फ्लैट रहेंगे और कुछ दिन बड़े प्रॉफिट भी मिलेंगे। सक्सेस का असली राज है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। जैसे कोई बिजनेस महीनों सालों तक मेहनत करने के बाद ग्रो करता है, वैसे ही ट्रेडिंग भी धीरे धीरे रिजल्ट देती है। इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे बिजनेस के रूप में, आपको ऑफिस या स्टोर की ज़रूरत नहीं। लैपटॉप इंटरनेट से काम हो सकता है, मोबाइल फ़ोन से भी आजकल काम हो सकता है। यानी इंट्राडे बिजनेस करने के लिए आपको कोई दुकान भाड़े पे नहीं लेनी है, ना ही अपने दुकान के लिए बहुत सारा सामान खरीद के रखना होता है। यहाँ पे आपका माइंड है, मार्केट है और आपका पैसा है, उसको कैसे यूज़ करना है केवल वो सीखना है। और मार्केट में जैसे बिज़नेस है तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है। जैसे बिज़नेस आपकी कोई दुकान है तो आपको उसको जल्दी खोलना पड़ेगा और देर रात तक भी चालू रहना पड़ सकता है, यानी 10 से 12 घंटा ड्यूटी करनी पड़ती है। जबकि स्टॉक मार्केट में आपका टोटल वर्क ही 6 से 7 घंटे का है। स्टार्टिंग कैपिटल कम हो सकता है, 5-10 हज़ार से भी शुरुआत कर सकते हो। यानी कि एक दुकान आप 5-10 हज़ार से शुरू नहीं कर सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट आप 5 से 10 हज़ार रुपये में भी शुरू कर सकते हो। और आप कहीं पर भी ये ट्रेडिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफिस में बैठ कर ही ट्रेडिंग करना है। अगर आपको नॉलेज हो तो आप मोबाइल फ़ोन से कहीं पे भी शेयरों को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है। इंट्राडे का रिस्क। देखो, मार्केट हमेशा अनसर्टेन होता है, यहाँ पे बड़े लॉस होने के भी खतरे होते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। कभी भी अपने औकात से ज़्यादा शेयर नहीं खरीदने चाहिए। निष्कर्ष, इंट्राडे ट्रेडिंग को अगर आप एक शॉर्टकट से पैसा कमाने का तरीका मानते हो तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसको अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। अपनी कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, अपने रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है, अपने लॉस को कैसे कंट्रोल करना है और किस तरह से बड़े प्रॉफिट कमाए जा सकते हैं, आपको डिसिप्लिन आना चाहिए, आपको पेशेंस होना चाहिए। तो ये बिज़नेस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। याद रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग एक
मैराथन है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में चलना है तो आपको उसी अकॉर्डिंग काम करना है। अपने लॉस को फिक्स कीजिए और मार्केट में काम कीजिए, तो ये एक बिज़नेस आपके लिए फ्यूचर में फ़ायदा दे सकता है। तो नमस्कार। ये तो दोस्तों, ये कैसा लगा? मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग को एक बिज़नेस के रूप में आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। कमेंट में अपने क्वेश्चन आंसर पूछिए, मैं उनकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में अपनी राय ज़रूर बताना कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो नमस्कार दोस्तों, राम राम।